बाबर के अनुसार अगर हम इस हीरे को बेचकर उसका पैसा एकत्रित करें तो दोस्तों उससे पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस नायाब हीरे की जिसे हम कोहिनूर कहते हैं। फारसी भाषा में अगर कोहिनूर की बात करें तो कोह मतलब होता है पर्वत और नूर मतलब होता है लाइट, अर्थात लाइट ऑफ माउंटेन, यानी कि प्रकाश का पर्वत। कोहिनूर का ये शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों कोहिनूर की अगर बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार कोहिनूर हीरा को 1100 से 1300 एडी में काकतीय वंश के राजाओं द्वारा गोलकुंडा, जिसे वर्तमान में हैदराबाद के नाम से जानते हैं, वहां की खदानों से प्राप्त किया गया था और काकतीय वंश के राजाओं के पास ये कोहिनूर आ गया था। 1306 एडी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपना दक्षिण भारत अभियान शुरू करते हैं और उस दक्षिण भारत अभियान के लिए अपने सेनापति मलिक कफूर को दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजते हैं। मलिक कफूर दक्षिण भारत का अभियान करते हुए तेलंगाना पहुंचता है और तेलंगाना में वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव को परास्त करके उनसे कोहिनूर हीरा प्राप्त करता है और उपहार स्वरूप यह कोहिनूर हीरा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भिजवाता है। अलाउद्दीन खिलजी से होता हुआ यह कोहिनूर हीरा उसके विभिन्न उत्तराधिकारियों से होता हुआ यह पहुंचता है इब्राहिम लोदी के पास, जो कि दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान, अंतिम सुल्तान था। 1526 में मुगल आक्रमण होता है और 1526 में मुगल बादशाह बाबर इब्राहिम लोदी को परास्त करके दिल्ली का खजाना प्राप्त करता है और उसी दिल्ली के खजाने में इसे मिलता है कोहिनूर हीरा। बाबर से यह हीरा दोस्तों उसके उत्तराधिकारी हुमायूं से होता हुआ अकबर से होता हुआ जहांगीर और जहांगीर से होता हुआ ये शाहजहां तक पहुंचता है। शाहजहां दिल्ली में एक मयूर सिंहासन या तख्त ताउस का निर्माण कराता है जो पूरी तरह सोने का बना है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि तख्त ताउस की कीमत अगर 4 ताजमहल बनवा दिया जाए तो उसकी कीमत के बराबर है, यानी कि तख्त ताउस इतना महंगा है कि उससे 4 ताजमहल बनाए जा सकते थे। तख्त ताउस में इसी कोहिनूर हीरो को जड़ा गया और बाद में आने वाले उत्तराधिकारी इसी तख्त ताउस पे बैठा करते थे। दोस्तों शाहजहां के बाद औरंगजेब के बाद उसके विभिन्न उत्तराधिकारी इस तख्त ताउस पर विराजमान हुए या इसकी शोभा बढ़ाते हैं। बाद में मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1739 में एक ईरानी शासक नादिर शाह का आक्रमण होता है और नादिर शाह दिल्ली से कोहिनूर एवं तख्त ताउस को लूटकर ईरान ले जाता है। दोस्तों 1747 में नादिर शाह की ईरान में मृत्यु होती है और उसका सेनापति होता है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान में एक दुर्रानी वंश की स्थापना करता है और उसी दुर्रानी वंश के पास ये हीरा पहुंच जाता है। अहमद शाह अब्दाली से होता हुआ उसके विभिन्न उत्तराधिकारियों शाह सुजा तक ये हीरा पहुंचता है। चूंकि शाह सुजा एक बेहद कमजोर शासक था और वो अफगानिस्तान में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगता है और महाराजा रणजीत सिंह की मदद के बदले वो उन्हें उपहार में कोहिनूर हीरा प्रदान करता है। इस तरह कोहिनूर हीरा जो है अब पुनः भारत में वापस आ जाता है। कोहिनूर हीरा लगभग 20 सालों तक महाराजा रणजीत सिंह के पास रहता है और 20 सालों के पश्चात वो उनके उत्तराधिकारियों से उनके अंतिम उत्तराधिकारी महाराजा दिलीप सिंह के पास पहुंचता है। सेकेंड एंग्लो सिख वार जो 1848-49 में लड़ा जाता है, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में इस युद्ध को लड़ रहे थे, सिखों को परास्त करते हैं और इस हीरे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। लॉर्ड डलहौजी इस हीरे को बाद में इंग्लैंड की महारानी को उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं और अगर इस हीरे की वर्तमान में बात की जाए तो यह हीरा दोस्तों वर्तमान में इंग्लैंड की महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। तो इस तरह हमारा कोहिनूर हीरा जो हमने काकतीय वंश के शासकों ने गोलकुंडा की खदानों से निकाला था, वो वर्तमान में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के ताज पे जड़ा हुआ है। ये था दोस्तों एक ब्रीफ हिस्ट्री कोहिनूर हीरा की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।